हेलो फ्रेंड्स, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड ब्रिलियंट के चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीएसएस मार्जिन्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में सीएसएस बॉर्डर्स के बारे में बताया था, हर चीज़ आपको बॉर्डर्स के बारे में बताई थी। और आज की वीडियो में सीएसएस मार्जिन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो तकरीबन 2 टॉपिक्स के अंदर मुश्तमिल है, सीएसएस मार्जिन्स एंड मार्जिन कोलैप्स। आज की वीडियो 2 टॉपिक्स के अंदर मुश्तमिल है, तो आपको ये वीडियो प्लीज शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देगा, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी फ्री में वीडियो देखने में सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को भी दबा के फेंक दो। ओके, चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में शेयर मार्जिन्स के बारे में जानते हुए। वीडियो सिर्फ 2 टॉपिक्स में है, तो तभी ये वीडियो थोड़ी 20 मिनट तक की हो सकती है, क्योंकि हम दोनों टॉपिक 10-10 मिनट में कवर करेंगे। एनीवेज चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सो लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं, चले जानते हैं सीएसएस मार्जिन्स के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है, सही है। अब मार्जिन्स यूज होती हैं क्रिएट करने के लिए एक स्पेस अराउंड एलिमेंट्स के लिए आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। यह एलिमेंट है सम मार्जिन 70 पिक्सल्स। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा वो एलिमेंट वैसे तो, लेकिन चले जानते हैं नीचे की तरफ सीएसएस मार्जिन। जो सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टीज हैं यूज होती हैं क्रिएट करने के लिए स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स। विथ CSS के साथ यू हैव कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो ओवर द मार्जिन्स। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द मार्जिन्स और ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी देयर आर जो प्रॉपर्टीज होती हैं सेटिंग करने के लिए मार्जिन की, वो भी ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट की। उसमें टॉप आता है, राइट आता है, बॉटम आता है, लेफ्ट आता है। मार्जिन के इनविजुअल साइड्स होते हैं। CSS के पास प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेसिफाइंग करने के लिए मार्जिन, वो भी फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि अगर आपको टॉप पे देनी है तो आपको मार्जिन टॉप डिफाइन करनी होगी, अगर आपको राइट को देनी है मार्जिन तो आपको मार्जिन राइट डिफाइन करनी होगी, अगर आपको बॉटम को देनी है मार्जिन तो आपको मार्जिन बॉटम डिफाइन करनी होगी, अगर आपको लेफ्ट को देनी है मार्जिन तो आपको मार्जिन लेफ्ट डिफाइन करनी होगी। सारे मार्जिन प्रॉपर्टीज के पास फॉलोइंग वैल्यूज होती हैं। ऑटो, ये ब्राउज़र है जो कैलकुलेट करता है मार्जिन। लेंथ, ये स्पेसिफाइज करता है मार्जिन पिक्सल्स के अंदर, पीटी के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर और ETC। फिर आता है मॉड्यूल्स, ये स्पेसिफाइज करता है मार्जिन इन मॉड्यूल्स ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट। अब आप सोच रहे हो कि मैं मॉड्यूल्स किसको कह रहा हूँ, ये मॉड्यूल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूल्स। ओके। इनहेरिट, ये क्या करता है? अगर आप मार्जिन इनहेरिट दे दो तो स्पेसिफाइज करते हैं तो आपकी मार्जिन है वो शुड बी इनहेरिटेड होती है फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। अगर आपको टिप दूँ, नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउड, जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो अलाउ होती हैं। अब देखें, इसमें हमने सेट किए डिफरेंट मार्जिन फॉर ऑल 4 साइड्स ऑफ अ पी एलिमेंट। मतलब जो हमारा पैराग्राफ है पी एलिमेंट का, उसमें हमने सारे अपने मार्जिन को अलग अलग 4 साइडें दी हुई हैं। मार्जिन टॉप की अलग, मार्जिन बॉटम की अलग, मार्जिन राइट की अलग और मार्जिन लेफ्ट की अलग। तो अब देखो, अगर मैं भी ट्राई योरसेल्फ को दबाऊँ और मैं इसको अभी रन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे। ये हम लोग अपनी शुरू की वीडियो से ही करते हुए आ रहे हैं, अगर आपको पता हो। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे index.html की, जिसके अंदर हम दोनों कोड लिखेंगे, CSS के भी कोड लिखेंगे और HTML के भी। ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा फाइलें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग शुरू से कोड लिखते हैं, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा, वरना लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मार्जिन डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे अब मैं स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे पी डिफाइन करते हैं, इसमें हम लिखता हूँ दिस इज CSS मार्जिन 4 साइड्स। अगर बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ना उससे ही ले लेता हूँ CSS मार्जिन पैराग्राफ। तो यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर देगा, किधर गया, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, मार्जिन पैराग्राफ। यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि आप सबको पता है चैट जीपीटी है तो दे देगा ये हमें। रफ सही दे दे, बस दे दे हमें, क्योंकि उधर ही बस पेश करना है, सही है। तो अब यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी की थोड़ी मदद लेंगे, तो AI का इस्तेमाल करेंगे। तो AI का इस्तेमाल करते हैं, अब देखते हैं ये देता है या नहीं। ओके, दे रहा है इन CSS एग्जाम्पल्स भी हमें दे रहा है भाई। डू नॉट गिव मी एनी एग्जाम्पल पैराग्राफ। तो चले, मैंने इसको बोला कोई एग्जाम्पल मत दो मुझे सिर्फ पैराग्राफ दो।
तो उसने मुझे दे दिया। अब मैं कॉपी करता हूँ और इसको इरेज करता हूँ और दैट पेज परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे अब हम स्टाइल डिफाइन करते हैं तो हम लोग पी डिफाइन करेंगे। अब देखो इधर मार्जिन होती है, अगर मैं मार्जिन टॉप दूंगा 100 पिक्सल, सबकी मैं अलग अलग मार्जिन दे रहा हूँ। मार्जिन, अब मार्जिन टॉप हो गया, अब मैं मार्जिन बॉटम मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, अब नहीं बल्कि मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। अब 50 पिक्सल मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट को मैं 100 ऐसा करता हूँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, और मार्जिन राइट को मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। वैसे मार्जिन बहुत सारे होते हैं, मार्जिन इनलाइन मार्जिन वो सब, लेकिन ये मेन होते हैं। तो ये जो अभी मैंने लिखे हैं। तो अब देखिए मैं अगर अपनी फाइल खोलूँ index.html की, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाई थी, देखें सब अलग अलग आ रहा है, ये देख सकते हैं सबकी अलग अलग आ रही है। लेकिन बस ये मसला है पैराग्राफ में ना, ऐसा करते हो br एलिमेंट लगा दो, एंटर एंटर, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, और ऐसा करो इधर भी कर दो, इधर भी। अब परफेक्ट। अब देखते हैं, हाँ अब सही है, थोड़ा बहुत अभी भी सही नहीं हो रहा, तो ऐसा करते हैं बी आर टैग का कब इस्तेमाल करोगे भाई, बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी बी आर टैग ऐसा करते हैं, बी आर टैग सही है। अब रन करते हैं, अब सही है। अब ऐसा करो यहाँ पे ना इसको एक फॉन्ट वो भी दे दो, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा, सही है। सेव और रन। तो देखो अब ये इस तरीके से आ रहा है, सबकी अलग अलग है, मार्जिन की अलग है। अगर मैं अभी मार्जिन टॉप इसको 2 पिक्सल्स कर दूँ ना, तो देखो नीचे आ रहा है। और तो ये फ़ायदा होता है ये सब करने का, ये देख सकते हैं। तो अब अलग अलग इंडिविजुअल साइड्स दे सकते हो अपनी पी एलिमेंट को। मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, अब देखो अगर आपको बहुत मसले आ रहे हैं कि मार्जिन टॉप दो, मार्जिन राइट दो, फिर मार्जिन बॉटम दो, फिर मार्जिन लेफ्ट दो, इनको ऐसा सेट करो। अगर आपने शॉर्टन करना है अपने कोड को, मतलब अगर आपने कम करना है अपने कोड को, ये पॉसिबल है। आप स्पेसिफाई करो अपने सारे मार्जिन प्रॉपर्टीज को एक प्रॉपर्टी के अंदर। अब वो प्रॉपर्टी का नाम है मार्जिन प्रॉपर्टी। ये एक शॉर्टन प्रॉपर्टी है, वो भी फॉलोइंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टीज के लिए। मतलब मार्जिन के अंदर ही मार्जिन टॉप भी आ जाता है, राइट भी आ जाता है, बॉटम भी आ जाता है, लेफ्ट भी आ जाता है। सो हेयर हिट हाउ हिट वर्क्स, मतलब कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इफ द, अगर आपकी मार्जिन प्रॉपर्टी के बाद 4 वैल्यूज हैं, मार्जिन आपसे मार्जिन लिखो, फिर आपके पास अगर 4 वैल्यूज है मार्जिन प्रॉपर्टी के बाद, 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल, 100 पिक्सल। जो 25 पिक्सल्स है वो टॉप मार्जिन होगा, राइट मार्जिन 50 पिक्सल होगा, बॉटम मार्जिन 75 पिक्सल होगा, लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल होगा। तो ये आपने याद रखना है, सही है। 25 पिक्सल्स टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन 50 पिक्सल्स, बॉटम मार्जिन 75 पिक्सल्स, लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल्स। तो ये आपने याद रखना है। आप एक ही मार्जिन प्रॉपर्टी के अंदर इन सबको डिफाइन कर सकते हो। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो मार्जिन शॉर्ट एंड बॉर्डर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी विद 4 वैल्यूज, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखें अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो मैं इस बैकग्राउंड एक्वा को नहीं हटाता। तो देखें अब मैं सिर्फ मार्जिन डिफाइन करूंगा 25, 40, 50 और 65। अब देखो सब में वही डिफाइन हुआ है, देख सकते हो आप, ये सारा डिफाइन हुआ। अगर मैं अभी जो किधर गया, हाँ जो 50 पिक्सल्स है, जो दूसरा वाला होता है वो राइट मार्जिन होता है। तो आपको राइट मार्जिन अगर बढ़ाऊँ ना, मैं अभी राइट मार्जिन बढ़ा देता हूँ। अब देखो राइट मार्जिन बढ़ाई, तो देखो राइट मार्जिन बढ़ गई, ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। अगर इनकी एग्जाम्पल ही आपको मैं रन करके दिखाऊं, तो ये देखो, सॉरी इधर आ जाते हो, तो देखो इस तरीके से लग रही है, देख सकते हैं। डिव एलिमेंट के बाद टॉप मार्जिन 25 पिक्सल और राइट मार्जिन 50 पिक्सल, बॉटम मार्जिन 75 पिक्सल, लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल। ये एक शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी है। अगर आपकी मार्जिन प्रॉपर्टी के बाद 3 वैल्यूज हैं, जैसे कि मार्जिन 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल, जो टॉप मार्जिन है वो 25 पिक्सल्स होगी, राइट और लेफ्ट मार्जिन 50 पिक्सल्स होगी, और बॉटम मार्जिन 75 पिक्सल होगी। और इधर आप यूज़ कर सकते हैं अपने मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को विद 3 वैल्यूज़ के साथ भी। अगर आपकी मार्जिन प्रॉपर्टी के बाद 2 वैल्यूज होंगी, जैसे कि मार्जिन 25 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स, जो पहली वाली होगी 25 पिक्सल वो टॉप और बॉटम की मार्जिन होगी, और जो दूसरी वाली होगी वो राइट और लेफ्ट मार्जिन होगी 50 पिक्सल्स की। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है।
अगर आपकी मार्जिन प्रॉपर्टी के बाद एक वैल्यू है, जैसे कि मार्जिन 25 पिक्सल, तो आपके जो चार के चार मार्जिन है ना वो 25 पिक्सल्स के ही होंगे, सही है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब द ऑटो वैल्यू आता है। अब देखो, यू कैन सेट, आप सेट कर सकते हो मार्जिन प्रॉपर्टी को टू ऑटो, मतलब मार्जिन के आगे आप ऑटो भी लिख के उसको सेट कर सकते हो। टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर, जो एलिमेंट है वो देन टेक अप करेगा आपकी स्पेसिफाइड विड्थ, और रिमेनिंग स्पेस विल बी स्प्लिट होगा इक्वली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। तो देखो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे यूज़ किया मार्जिन ऑटो। तो अगर आपको दिखाऊं, सॉरी, तो देखो इधर हमने मार्जिन ऑटो इस्तेमाल किया है। तो देखिए मार्जिन ऑटो को इस्तेमाल करने से आप सेट कर सकते हो अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो, और वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगी आपके एलिमेंट के इस कंटेनर। मतलब अगर आप मार्जिन ऑटो देते हो तो वो आपके सेंटर में आ जाएगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो सेंटर में आ जाएगी। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी मार्जिन ऑटो हटा दूँ, सेव करूँ, रन करूँ, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑटो वापसी लिख दूँ तो देखो यहाँ पे आ जाएगा बीच में। तो इस तरीके से मार्जिन ऑटो का काम होता है। अब इनहेरिट वैल्यू, अब देखो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल लेट्स करती है आपकी लेफ्ट मार्जिन ऑफ अ पी क्लास ex1 एलिमेंट जो इनहेरिटेड होता है फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया इनहेरिट एलिमेंट, इनहेरिट वैल्यू मेरा मतलब है। तो देख सकते हो इसमें हमने इनहेरिट वैल्यू का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें मार्जिन इनहेरिट, ये देख सकते हो। तो अब हमारा पहला चैप्टर एंड हो चुका है बाय द नेम ऑफ CSS मार्जिन। तो अपने दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है CS मार्जिन कोलैप्स। ओके, तो चलें अपने दूसरे चैप्टर के बारे में जानते हैं, CS मार्जिन कोलैप्स। अब देखें कुछ दफ़ा क्या होता है, जो आपके दो मार्जिन्स होते हैं वो कोलैप्स करते हैं इनटू अ सिंगल मार्जिन के अंदर। मतलब जो आपके समटाइम्स जो आपके दो मार्जिन्स होते हैं वो कोलैप्स करते हैं एक सिंगल मार्जिन के अंदर, सही है। मार्जिन कोलैप्स, टॉप और बॉटम मार्जिन्स ऑफ एलिमेंट समटाइम्स वो कोलैप्स करती हैं एक सिंगल मार्जिन के अंदर जो इक्वल होता है टू द लार्जेस्ट, वो भी दो मार्जिन्स के। ये नहीं है, दिस डज नॉट हैपन ऑन द लेफ्ट और राइट मार्जिन, क्योंकि सिर्फ जो टॉप और बॉटम मार्जिन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं अपने मार्जिन कोलैप्स की। तो चलिए अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं अपने मार्जिन कोलैप्स की। तो देखिए सेव और रन, सॉरी इधर क्यों रन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ। तो देखो इस एग्जाम्पल में जो हमारा H1 एलिमेंट है उसके बाद बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल है, और जो हमारा H2 एलिमेंट है उसके बाद टॉप मार्जिन 20 पिक्सल्स है। सो तो हमारी जो वर्टिकल मार्जिन है बीच में H1 और H2 के शुड हैव बीन 70 पिक्सल्स, मतलब 50 प्लस 20 पिक्सल्स। हाउएवर ड्यू टू मार्जिन कोलैप्स जो आपका एक्चुअल मार्जिन है वो एंड सब हो रहा है और बीइंग अब हो रहा है 50 पिक्सल्स। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन द एग्जाम्पल अब जो H1 एलिमेंट है उसके बाद बॉटम मार्जिन मैंने आपको अभी समझा दी है, सही है। तो ये था हमारा वीडियो। तो ये देख सकते हैं मार्जिन कोलैप्स का ये काम होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं एक मार्जिन कोलैप्स की। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैंने 50 पिक्सल्स दिया हुआ है, इधर मैंने 20 पिक्सल्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है असल में, इन द एग्जाम्पल अबव मैंने H1 एलिमेंट को बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल्स दी हुई है, और जो हमारे H2 एलिमेंट है उसको मैंने टॉप मार्जिन सेट की हुई है 20 पिक्सल्स। तो जो कॉमन सेंस है जो हमें देख रहे हैं सजेस्ट करने अपने वर्टिकल मार्जिन को जो बीच में H1 और H2 के, वो टोटल होगा 70 पिक्सल्स, क्योंकि अगर आप 50 और 20 को प्लस करोगे तो इस इक्वल्स टू 70 पिक्सल्स। लेकिन ड्यू टू मार्जिन कोलैप्स, जो मार्जिन कोलैप्स की वजह से जो हमारा एक्चुअल मार्जिन है वो ख़त्म हो रहा है और बीइंग हो रहा है 50 पिक्सल्स पे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा मार्जिन कोलैप्स का होता है, मतलब समटाइम दो मार्जिन कोलैप्स हो सकती हैं एक सिंगल मार्जिन के अंदर। तो हमने आज की वीडियो में सीरीज मार्जिन्स के बारे में बताया है, और ये हमने दो के दो टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर किए हैं मार्जिन्स की वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी जिसमें आपको सीरीज मार्जिन्स के बारे में मैंने बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी जिसमें आपको हर चीज़ मैंने CS मार्जिन्स के बताई है। दो ही टॉपिक थे CS मार्जिन्स के अंदर, एक होता है CS मार्जिन और एक होता है CSS मार्जिन कोलैप्स, और जो के दो टॉपिक हमने आज की वीडियो में कवर किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पे चले जाना, मेरे चैनल का नाम सबको ही पता होगा, कोड विद रेयान
मेरे चैनल का नाम है, तो यहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे चैनल का नाम सर्च कर देना। जैसे ही मेरे चैनल का नाम सर्च कर दो, मेरे चैनल पे क्लिक कर देना, तो ये मेरा चैनल है। तो यहाँ पे आप आ जाना और सबसे पहली वीडियो खोल लेना, बल्कि खोलो मत, अगर आपने खोलनी है तो खोल लो। तो देखें, ये हमने आज से शुरू कर दिया। फ्रंट एंड का रूट मैप भी आ रहा है, कभी अल्टीमेट CSS बैकग्राउंड्स के बारे में आ रहा है, कभी CSS बॉर्डर्स के बारे में वीडियो आ रही है। और वो वीडियो हमेशा 30 या 40 मिनट्स की होती है, लेकिन ये वीडियो तकरीबन 20 मिनट्स की है, क्योंकि ऐसे तो मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि अपना इसमें 2 टॉपिक्स ही थे सर, देख सकते हो। तो ये हमारी ये वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। और आपको सपोर्ट दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चले मिलते हैं हम इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और हम लोग अगली वीडियो में CSS आउटलाइन के बारे में जानेंगे, और CSS आउटलाइन में भी 5 टॉपिक्स हैं। ओके, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा। तो चले मिलते हैं हम इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।